हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए इस वीडियो में फिर से आज हम जो एईडीओ का 15 अप्रैल को आपका मैथ रीजनिंग का पेपर हुआ था उसमें से फिर 15 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से 15 तक करवा दिया था। इसमें 16 से 30 तक मैथ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, आपका दे दिया है क्या मूलधन 15,000 की राशि पर। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 4% रेट कितना दे दिया आपका 4%। ओके, तो जब भी आपका ऐसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आए तो आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मूलधन और मिश्रधन का ना रेशियो निकाल लें। ठीक है, तो वहाँ से आपका थोड़ा बनाने में शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला ना यूज करें। तो जैसे 4% हो रहा है तो 4/100 करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 25 के 100। तो ये जो आता है ना आपका वो मूलधन का रेशियो आता है, ऊपर आता है आपका ब्याज का रेशियो। ठीक है, और ये दोनों मूलधन प्लस ब्याज तो मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 26। ठीक है, ये 26 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लीजिए और देखिए क्या बोला है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो जितना आपका वर्ष दिया रहे ना उतना उसके ऊपर में पावर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 3 वर्ष के लिए तो मूलधन का रेशियो का करेंगे हम लोग कितना 25 के पावर क्यूब। ठीक है, रेशियो और मिश्रधन 26 तो 26 के पावर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 25 का पावर क्यूब तो कितना हो गया 15,625। ठीक है, 15,625 और 26 का क्यूब कितना हो गया 17,576। ठीक है, 17,576। अब देखिए जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 1951। ठीक है, 1951। अब बस यहाँ वही नियत का तुलना नियत से करते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बताई थी मैं कि कैसे नियत का तुलना नियत से करिएगा तो इजी में आपको बन जाएगा और समझ में आएगा। तो ये किताब बोल रहा है कितना 15,000 की राशि। ठीक है, तो किताब कहे सो ऊपर, ओके, हम कहे सो नीचे। हम कितना मार रहे हैं ये मूलधन, मूलधन का तुलना मूलधन से, तो मूलधन कितना आ गया आपका 15625। ठीक है, और निकालना है वो क्या होता था आपका बगल में, जो निकालना है वो आपका बगल में। तो क्या निकालना था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1951। ठीक है, और जब आप इसे पूरा को कैलकुलेट करिएगा ठीक है तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1872.96। ठीक है, ये आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मोहित ने कमल से 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि 2 वर्षों के बाद उसने 768.75 चक्रवृद्धि ब्याज अदा की हो तो उसने उधार लिया। ठीक है, देखिए आपका दर दे रखा है वो 5% है। ठीक है, और समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज 768.75 और क्या पूछ रहा है उसने उधार लिया। ठीक है, मतलब मूलधन पूछ रहा है कि उसने कितना उधार लिया। ठीक है, तो मूलधन हो गया। तो यहाँ पे भी आप नियत का तुलना नियत से कर सकते हैं रेशियो लेकर। देखिए बोल रहा है 5% तो 5/100। ठीक है, तो 20/100। ओके, 20 आपका 100 हो गया। तो ये जो 20 आ गया वो मूलधन आ गया और एक ऊपर लाभ तो 21 मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 का स्क्वायर रेशियो 21 का स्क्वायर। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकलेगा तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना 441। ठीक है, तो मूलधन माइनस मिश्रधन तो क्या आ जाएगा आपका ब्याज कितना आ गया 41। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कितना चक्रवृद्धि ब्याज 768.75। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 768 और 75 दशमलव को नीचे लेके आ जाइए 00। ठीक है, ये बोल रहा है कि इतना ब्याज है, हम कितना बोलेंगे 41। नियत का तुलना नियत से। ठीक है, 41। ठीक है, और निकालना क्या है हमें मूलधन। ठीक है, तो 400 तो गुने में 400। ठीक है, 400 तो देखिए
20 से 20 आपका चला गया, ठीक है। और ये 41 से आपका चला जाएगा कितने से 18, ठीक है, 75 से, ठीक है, 1875। और 1875 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा आप तो आपका आ जाएगा आंसर 7500। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें क्रमशः 2%, 4% और 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ओके, तो देखिए इसे कैसे बनाना है। ये बोल रहा है कितना, 1,50,000, 5 पे कितने जीरो है, 4 जीरो, ठीक है। और कितना 2%, मतलब 100 था उसमें 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 102 बटा कितना में बढ़ा 100 में, ठीक है। 4% कितना 104 बटा में 100, ठीक है, गुने 5% कितना 105 बटा 100, ठीक है। तो देखिए इसे काटिए, 20 से 20, 20 से 20, ठीक है। और कटेगा ना, हाँ कटेगा, 20 पचे 100, ठीक है, और 3 पचे 15, ठीक है। और कटेगा, हाँ कटेगा आपका, देखिए ये 5 से कटेगा, ठीक है, 4 पचे 20, ठीक है, और 21 पचे 75 से, ठीक है। और कटेगा, हाँ देखिए ये 26 से कट जाएगा, 26 से कट जाएगा तो कितना आ गया आपका 3 गुने 21। देखिए मैं इससे इस कलर से कर देती हूँ तो आपको लोग को दिखा दिए, 3 गुने 21, ठीक है। और कितना बचा 102 और कितना हुआ 26, ठीक है। ये सबको आप मल्टीपल करिएगा ना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा, ठीक है। 16, 70, 76 ये आपका आंसर आ जाएगा, गुने करिएगा तो, ठीक है। और ऐसे आप शॉर्ट मेथड में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 3 और 2 है तो इस ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 2 से कटे। तो देखिए इसके 2 का विभाज्यता रूल है कि जो पहला अंक है वो 2 से कट जाए। तो देखिए 3 है, ये कटेगा नहीं। ये देखिए 5 है तो ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए 2, 4 है, ठीक है, 2 से कटने वाला है 4, ये कट सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। 6 ये भी कट सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, ये दोनों में से कोई होगा। फिर देखिए 3 का विभाज्यता, देखिए 3 का विभाज्यता आपको पता होगा कि जोड़ने पे ऐसा नंबर आए जो कि 3 से कट जाए। तो देखिए 6 6 ये तो कट सकता है, 6 6 कट सकता है। फिर देखिए 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। तो देखिए 15 भी कट सकता है तो ये हो सकता है। इसको भी देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि होगा कि नहीं। 7 7 14 1 15, ठीक है, 15 तो कट जाएगा लेकिन फिर 6 और 4 10 हो जाएगा तो ये नहीं कटेगा। तो ऐसे भी आप बिना मल्टीप्लाई करते हुए आंसर इसका दे सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 है। यदि इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है तो 3 वर्ष पश्चात इसकी कीमत क्या होगी, ठीक है, आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना वैसा ही क्वेश्चन दे रहा है, उसमें है ना कि बढ़ रहा था और इसमें क्या है आपका घट रहा है, ठीक है। तो देखिए 22,000 का कोई सामान था और 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है और कितने 3 वर्ष तक, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 75/100, ठीक है, 75/100, ठीक है, फिर गुने 75/100, ओके। तो अब देखिए 2 0 से 2 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, ऐसे काट लीजिए, ठीक है। और इसको जब आप पूरा को आप करिएगा ना कैलकुलेशन तो आपका इसका आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 9281.25, ठीक है। ये जो बीपीएससी आपका दिया था ऑप्शन में जो आंसर वो सब एरर था, सब गलत था, ठीक है, सब गलत था। इसका जो आंसर आता है ना वो इतना आता है कैलकुलेट करके, ओके। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्लब में 90 सदस्य हैं जिसमें 60 महिलाएं तथा शेष पुरुष हैं। पुरुषों का महिलाओं से तथा पुरुषों का कुल सदस्यों के साथ अनुपात क्रमशः है। देखिए इसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, पुरुषों का महिलाओं से, ठीक है, और पुरुषों का कुल सदस्यों के साथ, ठीक है।
तो ये बोल रहा है आपका कि एक क्लब में कितने सदस्य हैं, 90, ठीक है, 90 सदस्य हैं, ओके, जिसमें 60 महिलाएं हैं। इसमें से आपका वुमेन कितने हैं, 60। तो 90 में से 60 जब वुमेन है तो ऑफकोर्स मैन है वो आपका 30 हो जाएंगे ना, 60 30 90, ठीक है, हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या पूछा है, पुरुषों का महिलाओं से, ठीक है। तो पहला पूछ लिया है आपका मैन का वुमेन से, ठीक है। और दूसरा पूछा है क्या, पुरुषों का कुल सदस्यों से, ठीक है। तो ये पूछा है आपका मैन का, पूछा है आपका टोटल से, ठीक है, टोटल से पूछा है, मतलब मैन प्लस वुमेन, ओके, टोटल का, ठीक है। तो देखिए पहला देखिए क्या बोला है, मैन का वुमेन से। तो देखिए मैन कितना है आपका 30, ओके, और वुमेन कितनी है आपकी 60, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का रेशियो देखिए, 30 दूनी 60, 1:2। तो देखिए 1:2, तो 1:2 किस में है, पहले देखिए ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें है आपका, ठीक है, और इसमें भी नहीं है। तो देखिए दूसरा का देख लीजिए, यही आपका ऐसे आंसर आएगा। मैन का बोल रहा है कुल सदस्यों से, तो देखिए मैन कितना है आपका 30, ठीक है, और कुल सदस्य कितने हैं आपके 90, ठीक है। तो देखिए 30 × 90, तो हो गया ना 1:3 हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 450 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी का किराया 900 है, तो 550 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी ऐसे बनाते हैं, 450 किलोमीटर के लिए कितना किराया है आपका 900, ओके, तो 550 किलोमीटर, तो 550 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा, x मान लीजिए, ठीक है, और जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, ठीक है, फिर कितने से कटेगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 10 = 90, फिर ये कट जाएगा 11 से, 11 × 5 = 55 और 1 0, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, देखिए क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 1100 रुपये, ओके, 1100 रुपये। तो इसका आंसर आ गया क्या, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगते हैं। यदि उसकी गति 45 शब्द प्रति मिनट हो तो उसी आवेदन को टाइप करने में उसे समय लगेगा, ठीक है। जो ज्योति है उसको 48 शब्द प्रति मिनट की गति से अगर वो टाइप करती है तो उसे 30 मिनट लगते हैं, कितने लगते हैं 30 मिनट। तो 45 शब्द प्रति मिनट अगर वो करेगी तो वो टाइप करने में कितना टाइम लेगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना तो MDH का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, MDH बटा वर्क होता है, ठीक है। तो देखिए बोला है ना कि 48 शब्द प्रति मिनट की गति से अगर टाइप करती है तो 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, 30 मिनट। तो 45 शब्द मतलब 45 शब्द प्रति मिनट अगर करेगी तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो MDH होता है ना वो इसी पे आपको इसको दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि एम जो होता है आपका वो होता है आपका मैन, क्या होता है मैन, ठीक है। डी क्या होता है आपका दिन, H क्या होता है आपका आवर और W क्या होता है आपका वर्क, ठीक है। तो जैसे 48 शब्द प्रति मिनट जैसे भी होता है ना कि 40 व्यक्ति, ठीक है, 30 दिन में करते हैं, तो 40 × 30 करते थे हम लोग, फिर बाद में देता था कि तो बताइए कि 5 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो 5 × D करते थे, ठीक है, बस उसी पे दे दिया है। तो बस इसको काट लीजिए तो आपका T निकल जाएगा, वही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए काटिए, कितना से कटेगा, 9 × 5 = 45, 6 × 5 = 30, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 × 3 = 9, ठीक है, और 16 × 3 = 48, ठीक है, और 16 दूनी क्या हो गया आपका 32। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 32 मिनट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 3 7 कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया, ए 7 शेष कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो ए है वो आपका 30 दिन में कर सकता है, ओके, और बी है वो आपका
20 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो एलसीएम होता है ना, वही आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो देखिए 30 और 20 का एलसीएम 60, ठीक है। तो ये 60 हो गया, वो आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। फिर देखिए 30 दूनी 60, मतलब ये 30 दिन में काम करता है 60, तो एक दिन में कितना करेगा आपका 30 दूनी 60, 2 काम करेगा, ओके। बी 20 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा आपका 3, ओके। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि 4 दिन तक 60 खर्च किया, मतलब 4 दिन तक आपका ए भी किया और बी भी किया, ओके। तो एक दिन में ए 2 करता है और बी एक दिन में 3 करता है, तो दोनों मिलकर कितना एक दिन में करेगा आपका 5 करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4 दिन तक मिलकर काम किया, तो ठीक है। तो 5 और गुने में 4, ठीक है। तो कितना टोटल काम करेगा ये 4 दिन में, एक दिन में 5 करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा आपका 20 काम करेगा, ठीक है 20। तो ये 60 था और 60 में से आपका 20 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा आपका 40, ठीक है 40। तो यही पूछ रहा है कि ए शेष कार्य को पूरा करेगा, मतलब कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में 2 काम करता था, तो 40 काम कितने में करेगा, 2 से 20 में भाग दे देंगे, सॉरी। तो कितना आ गया आपका 20 दिन, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका ए 20 दिन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। 200 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा एक 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में लगा समय है, मतलब क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो टोटल आपका डिस्टेंस हो जाएगा ना, टोटल दूरी जो हो जाता है वो आपका जुड़ जाता है ये ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। अगर यहाँ पे प्लेटफार्म भी दे रखा होता ना, कि जैसे 300 मीटर लंबा प्लेटफार्म, या फिर दूसरा ट्रेन भी दे रखा होता कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ पे जो टोटल होता है ना दूरी, वो जुड़ जाता है, तो वही टोटल हो जाता है, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना हो गया आपका 200 और प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया 300, ओके। टोटल दूरी हो गया। तो 4 बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी और बटा में समय, चल कितना दे रखा है आपका, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर जो दूरी है वो आपका मीटर में है, और देखिए ऑप्शन में क्या चीज़ में पूछा है आपका सेकंड में, ठीक है। तो ये 45 से इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 45 को मीटर से प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या से भाग देते हैं इसको 5/18, ओके। और अगर यही 45 सेकंड दे रखा होता और इसे किलोमीटर में बदलना होता, देखिए 45 गुने 18/5 करते, ओके, ठीक है। जैसे कि बड़ा किलोमीटर बड़ा होता है तो ऊपर में हम बड़ा अंक लेंगे, ठीक है, और मीटर छोटा होता है तो ऊपर में हम सेकंड छोटा अंक होता है तो ऊपर में हम ये 5 लेंगे, ओके। तो देखिए अब इसे काटिए, ठीक है, 9 दूना 18, 9 पचे 45, ओके। और फिर ये 5 से चला जाएगा आपका कितने से 6 से, 5 छक 30, ओके, 5 छक 30, और जाएगा ना आपका, हाँ जाएगा आपका 12 पचे 60, कितना आ जाएगा आपका 12 पचे 60, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, ये 12 हो गया और ये 2, तो 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा आपका 24 सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक मानचित्र का पैमाना 1:5 करोड़ है, ठीक है। तो मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो देखिए एक का जो रेशियो दिया है आपका 5 करोड़ दिया है, तो 5 पे कितने जीरो हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 के पावर कितना हो गया 6, ओके, 10 के पावर हो गए आपके 6, ठीक है। तो ये दे रखा है आपका, देखिए क्या चीज़ में किलोमीटर में, और यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 100 से करेंगे तो आपका हो जाएगा मीटर, और फिर किलोमीटर में तो 1000, ठीक है 1000। तो इस पे 6 जीरो है और ये नीचे में 5 जीरो, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1:5 पे 1 जीरो, 5 जीरो तो कट जाएगा, तो 1 जीरो बचेगा ना। तो देखिए 1 का वैल्यू 50 था, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 150,
150। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्रिकेट टीम ने अपने कुल खेले गए मैचों में से 24 मैच जीते। यदि इनके जीत का प्रतिशत 60 हो तो उनके कुल खेले गए मैचों की संख्या है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि अपने कुल खेले गए मैचों में से, मतलब पता नहीं है कि कितना मैच था जिसमें से वो 24 मैच जीत गया। ठीक है, और इसी का जो प्रतिशत दिया है वो कितना दिया है, 60। ठीक है, 60% है। यदि इनके जीते गए प्रतिशत 60 है, मतलब 24 मैच जीता, उनका प्रतिशत 60 है, तो उनके कुल खेले गए मैचों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुल खेले गए मैचों की संख्या कितना हो गया, 1। ठीक है, तो देखिए, और टोटल क्या बोल रहा है कि 60% जीतने की है, तो टोटल कितना होगा 100। ठीक है, 100 होगा। तो देखिए, जो 24 मैच खेला, ठीक है, उसका प्रतिशत 60 था। ठीक है, और टोटल मैच का कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो देखिए आप इसको काट लीजिए, जो आएगा उसका, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0, 6 चुको 24। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया आपका 40। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पे किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों का साधारण ब्याज से 7500 कम है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात बोल रहा है। तो जब भी हम मूलधन को 100 मानते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, R गुने T। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि 6 वर्षों के लिए 4%, तो 6 वर्षों के लिए 4%, और कितने, फिर 11 वर्षों के लिए इसी दर पे। ठीक है, तो 11 वर्षों के लिए 4%, तो देखिए 6 24 और 11 4 44। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितने का है, 7500, मतलब बोल रहा है कि 7500 कम है। ठीक है, हम कितना बोलेंगे, 20 कम है। ठीक है, 20 आ गया, तो 20 कम है, और निकालना क्या है आपका, राशि। तो राशि कितना माने थे आपका, 100। ठीक है, 100। देखिए आप काट लीजिए, कितने से कटेगा, देखिए 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 और 1 0। तो इसको आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो आपका आ जाएगा कितना, 37,500 रुपये। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी। ओके, सी आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, 13 पेपरों के औसत अंक 40 है, पहले 7 पेपरों का औसत अंक 42 है, अंतिम 7 पेपरों का औसत अंक 35 है, 7वें पेपर में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसे शॉर्ट में कैसे बनाइएगा जल्दी से। ठीक है, देखिए 13 पेपरों का औसत अंक 40 है। ठीक है, पहले 7 पेपरों का औसत अंक 42 है। ठीक है, और अंतिम का कितना है आपका 35। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 7वां पेपर में प्राप्त अंक क्या होंगे। तो देखिए, जब ये जोड़ करना ज़्यादा आ जाए ना तो आपका ये ओवरलैप का क्वेश्चन हो जाता है, ये ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो जब जोड़ कर ज़्यादा है तो इससे आपको देखना है। ठीक है, कि इसे माइनस करके देखना है। ठीक है, कि कौन ज़्यादा आ रहा है कौन कम आ रहा है। तो 40 से जो बड़ा होगा उसमें प्लस। ठीक है, जब जोड़ कर ज़्यादा है तब, और जो कम हो, ठीक है, उसमें माइनस। अगर देखिए जोड़कर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में प्लस और कम में माइनस। ठीक है, और जब जोड़कर कम आए तो कम में प्लस और ज़्यादा में माइनस होगा। ठीक है, वो नॉन ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ओवरलैप का है, तो यहाँ पे देखिए 40 और ये 42 है, तो ये +2 हो गया। ओके, और ये देखिए 7 था, ये 40 से ये 35 है। ठीक है, तो ये 5, ये कम गया। ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये 13 का कितना दे रखा है आपका, 40 था। ठीक है, और फिर क्या करना है कि इससे मल्टीपल कर लेना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और प्लस में हो जाएगा आपका 14। ठीक है, और 7 बचे 35। ठीक है, तो ये माइनस, तो -35। ठीक है, फिर इसे जो कैलकुलेशन करके जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 19।
ओके 19। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, दो समान प्रकार के बराबर गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। उन्हें पानी से भरकर मिश्रित किया जाता है। यहाँ पे मिश्रण नहीं होगा, मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल्क और वाटर का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 1/3 दूध से भरा है, मतलब 3 में जो आपका 1 भाग है वो आपका दूध है। ठीक है, तो ऑफकोर्स 2 भाग आपका पानी रहा होगा। 1/4 भाग दूध से भरे हैं। ठीक है, तो 4 में 1 भाग आपका दूध है, तो ऑफकोर्स पानी 3 भाग रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम को सेम करना होता है। ठीक है, तो 2 1 3, ठीक है, 3 1 कितना हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये दोनों को सेम करिए। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 चौके 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, दोनों सेम हो गया। तो एक रूल है कि जब आप इसके वॉल्यूम में आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके रेशियो में भी इसी अंक से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है, और रेशियो कितना हो जाएगा आपका 8। ओके, 4 और 8। ठीक है, देखिए इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से करेंगे और इसमें भी 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 और 3 3 9। फिर ये हो गया आपका मिल्क था और ये आपका वाटर था, जोड़कर लिख दीजिए, वही आपका दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 3 कितना हो गया आपका 4 3 7 और 8 9 17। ठीक है, तो 7 रेशियो 17। तो आपका ऑप्शन देखिए कितने में है, ए में है, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 10 के पावर x बराबर 125 है तो 10 के पावर -2x का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में आपका एरर था। ओके, क्वेश्चन में आपका एरर था। ये जो 10 के पावर -2x दे रखा है, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर नहीं आएगा जो इसमें से दे रखा है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए था 10 के पावर -2x बटा में 3। ठीक है, ये पावर में है आपका 2x बटा 3। ठीक है, तो देखिए बोल है कि यदि 10 के पावर x बराबर में 125 है तो 10 के पावर -2x बटा 3 इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखिए, तो 10 के पावर -2x बटा 3 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 10 के पावर x और के पावर 2 बटा 3 ऐसे तो लिख सकते हैं। तो देखिए ये 10 के पावर x का वैल्यू दे रखा है, तो हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 125 के पावर 2 बटा, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -2 बटा 3। ठीक है, -2 बटा 3। ठीक है, तो देखिए 125 को हम 5 की पावर क्यों तो लिख सकते हैं, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना 5 के पावर क्यूब। ठीक है, और फिर -2 बटा 3 पावर में, तो ये 3 से 3 तो कटा गया। ठीक है, और आपको इतना तो पता होगा कि जब ऊपर में आपका माइनस में पावर आता है, ठीक है, तो वो नीचे में बटा हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1 बटा 25। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।